एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं मांग के प्रकार। ठीक है, इसमें सभी मांग के प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो चलिए आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, अगर वो परिवर्तित नहीं होते हैं तो, ठीक है, अन्य, इसलिए यहाँ पे कहा गया है अन्य बातें समान रहने पर। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष वाई वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है, और आइए उसका सबसे पहला हम जान लेते हैं वो कौन सा है। सबसे पहला हमारा स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं की तिरछी मांग धनात्मक होती है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्योंकि दी गई वस्तु की मांग का स्थानापन्न वस्तु की कीमत से सीधा संबंध होता है। अब आपको आगे समझ में आएगा कैसे। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरी वस्तु के बदले एक ही उद्देश्य से किया जाता है। मतलब उद्देश्य तो सेम है, लेकिन एक वस्तु के दाम यानी कि कीमत के बढ़ जाने की वजह से हम उसी के जैसे दूसरी वस्तु का सेम उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, चाय, अगर चाय के दाम में वृद्धि हो गई है, कीमत में वृद्धि हो गई है, तो उसकी जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दाल, विभिन्न प्रकार के दालें होते हैं। अगर चने का दाल महंगा हो जाएगा तो हम अरहर के दाल भी तो खा सकते हैं। नहाने व कपड़े के धोने के साबुन हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गए, फेस वॉश इत्यादि कई चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है, जिनका दाम बढ़ने पे हम दूसरी वस्तु का सेम उद्देश्य से यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ने की दशा में चाय की मांग बढ़ेगी। उसे चित्र के द्वारा समझेंगे, और ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर है प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिमांड ऑफ, यहाँ पे मैं डी लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, डिमांड ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे चाय आप समझ लीजिए कि जब कॉफ़ी का दाम पहले इतना था कीमत, ठीक है, प्राइस इतना था, अब कॉफ़ी का दाम बढ़कर इतना हो गया, ठीक है, PY2 हो गया, तो चाय का मांग पहले इतना होता था, अब ये भी बढ़कर मांग इतना हो गया, डिमांड ऑफ टी। यहाँ पे कॉफ़ी का दाम बढ़ा, यहाँ पे चाय का मांग बढ़ा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, और यही ए और बी से ये जो लाइन गई है इसे हम डी कहते हैं, यानी कि इसे हम मांग वक्र कहते हैं। यही होता है तिरछी मांग वक्र। और इसका आप सब स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण एग्जाम में लिखना इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु क्या होती है? जब किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो उसे हम संयुक्त या फिर पूरक वस्तु कहते हैं, या फिर पूरक मांग कहते हैं। अब आप समझिए कि हम ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो अकेले किसी काम की नहीं है, उन्हें दो होना या फिर दो से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे में हो गई ये हमारा पहला एग्जाम्पल। समझ लीजिए कि अभी के टाइम में, मतलब हर जगह तो इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं है, तो कार बिना पेट्रोल के रखा रह जाएगा। तो इसलिए कार और पेट्रोल का हमें एक साथ मांग करना है, ज़रूरी है। कार रहे या फिर ना रहे, पेट्रोल अगर नहीं है तो कार का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जूता एवं
जुराब यानी कि सॉक्स। शूज़ और सॉक्स हमें एक साथ चाहिए ही चाहिए। अब वो अलग बात है कि कोई कोई सिर्फ शूज़ भी पहन लेते हैं, ठीक है। जैसे पेन और रिफ़िल। पेन हम क्या करेंगे अगर उसमें रिफ़िल ही ना रहे तो, ठीक है। आगे देखिए, चीनी तथा चाय पत्ती। अगर चीनी के दाम में वृद्धि हो जाती है तो चाय के मांग में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमें चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती दोनों की आवश्यकता होती है। फिर क्या है, विद्युत चालित यंत्र, ठीक है, विद्युत शक्ति इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए, इसका ग्राफ है यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड वाई दिया है, गुड्स वाई, और यहाँ पे प्राइस ऑफ डिमांड एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा डी है, इसलिए मैं यहाँ पे डी बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे विपरीत संबंध होता है, वहाँ पे पिछले वाले में सीधा संबंध था, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ देखिए, जब वाई गुड की प्राइस पहले इतना थी, पहले जब प्राइस इसकी बढ़कर PY2 हो गई, इतना बढ़ गई है, तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, डिमांड ऑफ एक्स इतना था तो ये भी घटकर इतना हो जाएगा। ये बढ़ रहा है दाम तो इसका मांग भी घट रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ आ गया, ध्यान दीजिए, इसका दाम बढ़ा तो इसका मांग घट गया। यहाँ पे उल्टा संबंध है और ये जो लाइन बनता है इसे हम DD कहते हैं, ठीक है, DD रेखा यानी कि मांग वक्र। आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न मांग। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कि कपड़े की मांग बढ़ने पर क्या होगी कि उससे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, जैसे कि सुई, धागा, बटन, ये सब, ठीक है। आगे क्या है, सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या होता है, जब एक वस्तु 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कि कोयला, बिजली, दूध, इन सब से हम सिर्फ एक ही काम तो करते नहीं हैं, इन सब से कई काम कर सकते हैं। दूध से हम एक ही चीज़ थोड़ी बनाते हैं, दूध से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ, कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। बिजली का कई सारे उपयोग हैं, पानी के लिए, प्रेस के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, न जाने कितने हैं। कोयले से भी कई चीज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप मेरी वीडियो को